नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता मार्डिका। स्वागत है आपका नॉलेज टिप्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखेंगे पाइथन कंप्रेशन। इसमें हम लिस्ट कंप्रेहेंशन, टपल कंप्रेहेंशन और डिक्शनरी कंप्रेहेंशन देखेंगे और ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, तो शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो सपोज create new list in which we have every elements double। मतलब हमें क्या करना है, एक न्यू लिस्ट क्रिएट करना है जिसमें क्या होगा कि जो प्रीवियस लिस्ट थी उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका हमें डबल करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट लेती हूँ एज अ इनपुट, माई लिस्ट इक्वल टू 10, 20, 30, 40। ओके, अभी हमें क्या करना है कि इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को डबल करना है और दूसरी लिस्ट क्रिएट करनी है। तो दूसरी लिस्ट हम यहाँ पे पहले डिक्लेयर करते हैं, लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। हमने ये एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की जिसमें हम आउटपुट स्टोर करेंगे। ओके, अभी हमें क्या करना है कि हर एक एलिमेंट का डबल करना है, मतलब हमें हर एक एलिमेंट को फेच करके उसको डबल करना पड़ेगा। तो इटरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप। तो फॉर आई इन माई लिस्ट, ओके, मतलब माई लिस्ट का हर एक एलिमेंट ये पिक करेगा और हमें क्या करना है, इस एलिमेंट का डबल करना है। तो आई इंटू 2, तो इससे ये डबल होगा। बट हमें डबल करने के बाद वो रिज़ल्ट किस में ऐड करना है, इस आउटपुट लिस्ट में, करेक्ट। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, रिज़ल्ट डॉट अपेंड। ओके, यहाँ पे हम अपेंड फंक्शन यूज़ करेंगे डेटा लिस्ट में ऐड करने के लिए। ओके, और जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा, करेक्ट। तो हम फाइनल आउटपुट यहाँ पे प्रिंट करते हैं जो कि है हमारी रिजल्ट लिस्ट। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इसको रन करती हूँ, पाइथन स्पेस कंप्रेहेंशन डेमो डॉट पी वाई। ओके, तो अभी इसने किया, हर एक एलिमेंट को डबल किया, करेक्ट। तो इस कोड में ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने कितने लाइंस का कोड लिखा है, यहाँ पे हमें कितने लाइंस का कोड लिखना पड़ा है, 1 2 3, मतलब 3 लाइंस, करेक्ट। अब हम ये 3 लाइंस के कोड को कन्वर्ट करेंगे सिंगल लाइन के कोड में। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये जो है उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे। मतलब पहले तो ये फॉर लूप हम यहाँ से हटाएंगे। ओके, पहले मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि हम यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। ओके, अब इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, जो लूप हमने यहाँ पे लिखा है वो हमें उसके अंदर डाल देना है। तो मैं इसको उठा रही हूँ और इसके अंदर डाल देती हूँ। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी हमें क्या करना है, अब हमने ये जो बिजनेस लॉजिक लिखा है यहाँ पे नंबर डबल करने का, उसको भी हमें क्या करना है, कॉपी करना है। और कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ बिगिनिंग में, और बीच में देना है हमें स्पेस। ओके, यहाँ तक समझा। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये ओके, तो अभी हमने जो कोड लिखा था वो पूरा यहाँ पे दिया, तो हमें इसकी ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और इसका जो रिज़ल्ट है वो हम स्टोर करेंगे इस रिज़ल्ट वेरिएबल में। ओके, तो अभी मैं इसको यहाँ पे असाइन करती हूँ। ओके, अब क्या करते हैं, हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो मैंने इसको रन किया तो मुझे आउटपुट मिल गया। ओके, अभी हमें यहाँ पे पहले डिफ़ाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके, सही रिज़ल्ट आ रहा है। तो
अभी हमने जो ये देखा उसी को बोलते हैं लिस्ट कंप्रेहेंशन। तो बेसिकली हम कंप्रेशन कर रहे हैं नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड टू सिंगल लाइन। यहाँ तक समझ आया? अब देखते हैं कि इस कंप्रेहेंशन का यूज क्या क्या है। तो फर्स्ट तो हमने देखा कि कोड को कंप्रेस कर रहा है, ओके। सेकेंड है यूज फॉर कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर। अभी इसी एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, एक लिस्ट से हमने दूसरा लिस्ट बनाया, करेक्ट। मतलब आउटपुट में हमें यहाँ एक लिस्ट मिल रहा है, ओके। तो हमने ये पहले लिस्ट से ये दूसरा लिस्ट बनाया। अब सपोज़ मुझे आउटपुट लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे आउटपुट टपल में चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, टपल कंप्रेहेंशन। तो जहाँ पे हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट दिए हैं उसको हम सिंपली एंगुलर ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया टपल कंप्रेहेंशन। अभी हम इसको रन करते हैं। तो अभी देखो ये रन हो गया, बट इसने क्या रिटर्न किया हमें, ऑब्जेक्ट ऑफ जनरेटर। अभी ये जनरेटर क्या होता है और उससे डेटा कैसे फेच करना है वो हम आगे देखेंगे, ओके। मतलब आगे की वीडियोस में हम जनरेटर टॉपिक कवर करने वाले हैं, ओके। अब नेक्स्ट है सेट कंप्रेहेंशन। तो अभी मुझे सेम लिस्ट टू सेट में आउटपुट चाहिए, ओके। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस ब्रैकेट के जगह पे कर्ली ब्रैकेट्स देने हैं, ओके। अभी मैं इसको रन करती हूँ। तो ये आउटपुट आया सेट में, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हमने क्या देखा, लिस्ट कंप्रेहेंशन देखा, देन टपल कंप्रेहेंशन देखा, सेट कंप्रेहेंशन देखा। अब मैं चाहती हूँ डिक्शनरी कंप्रेहेंशन। तो अब देखते हैं कि कैसे करेंगे। टपल लिस्ट सेट इजी था क्योंकि उनमें एक ही वैल्यू थी, बट डिक्शनरी में 2 वैल्यूज़ होती हैं, की एंड वैल्यू, करेक्ट। सो अब देखते हैं कि कैसे करेंगे, ओके। तो ये मेरी माय लिस्ट है, ओके। अभी मुझे क्या करना है, अभी जैसे आउटपुट ऐसा आ रहा है, यहाँ पे हमें सेट में क्या चाहिए होगा, की भी चाहिए होगी, तभी ये हमारा जो आउटपुट है वो डिक्शनरी में कन्वर्ट होगा, राइट। तो अभी देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। तो हमें इस बिजनेस लॉजिक से वैल्यू तो मिल रही है, और ये जो कर्ली ब्रेसेस है सेट के वही हम डिक्शनरी में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ की ऐड करनी है। तो वो हम कैसे पास करेंगे, सपोज़ मुझे कैसे आउटपुट चाहिए, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। आउटपुट इक्वल टू, जैसे 10 है तो उसका क्या आएगा 20, देन 20 है तो उसका आएगा 40, ओके। इस तरह से मुझे आउटपुट चाहिए। तो मुझे क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। डिक्शनरी में हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने वो ऐड कर दिए। अभी मुझे यहाँ पे नंबर देना है जो कि एक्चुअल है, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आई। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि आई कोलन, ओके। और अभी हम इसको फिर से रन करते हैं। तो अभी देखो कि हमें जैसे चाहिए था वैसा आउटपुट मिल गया। मतलब हमने लिस्ट से डिक्शनरी बनाया, करेक्ट। तो ये हुआ डिक्शनरी कंप्रेहेंशन, ओके। अभी हम ये लिस्ट के जगह पे टपल भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो अभी मैं इसको टपल में कन्वर्ट करती हूँ। तो अब ये हो गया टपल, राइट। इसको नाम देती हूँ माय टपल, ओके। अभी मुझे क्या करना है, सेम लॉजिक रखना है, बस अभी हमारा इनपुट टपल है तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया। अभी मुझे क्या करना है कि मेरा जो टपल है इनपुट, मुझे आउटपुट में भी टपल ही चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे इसको चेंज करके एंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। ब्रैकेट्स चेंज करने पड़ेंगे।
और उसके बाद जब टपल आता है तो टपल में 2 की वैल्यू पेयर होती है क्या, नहीं होती है, तो हमें ये यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, करेक्ट। अभी हम इसको रन करते हैं तो टपल का आउटपुट जो आया है वो क्या है, जनरेटर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये हमें क्या रिटर्न करता है, जनरेटर का ऑब्जेक्ट। और जनरेटर क्या होता है, जनरेटर से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, ओके। अब सपोज मुझे टपल से लिस्ट में आउटपुट चाहिए, मतलब टपल से मुझे लिस्ट बनानी है, तो अब मैं क्या करूँगी, सेम लॉजिक रखूँगी, बस जो आउटपुट है, जो हमारा लॉजिक है, जो एक्चुअल कंप्रहेंशन है, उसके ब्रैकेट में यहाँ पे लिस्ट वाले ब्रैकेट दी स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके। और अभी इसको मैं रन करती हूँ तो यहाँ हमें लिस्ट मिल गई, मतलब यहाँ हमें टपल से लिस्ट मिल रही है, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया। अब हम डिक्शनरी कंप्रहेंशन के और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लेती हूँ एक डिक्शनरी, तो mydict इक्वल टू 110 2 20 3 30 4 40, ओके। ये अभी मेरी क्या है, एक डिक्शनरी है, राइट। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे सिर्फ डिक्शनरी में जितने भी कीज़ हैं उनकी लिस्ट चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो यहाँ हमें लिस्ट चाहिए तो हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐड किए, राइट। अभी हमें किससे चाहिए, डिक्शनरी से, तो मुझे ये डिक्शनरी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, राइट। और अभी मुझे कीज़ कैसे मिलेंगे, मैं डॉट कीज़ कर सकती हूँ, अदरवाइज डॉट आइटम्स कर सकती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे करती हूँ डॉट आइटम्स, ओके। डॉट आइटम्स हमें क्या रिटर्न करता है, की एंड वैल्यू। तो मैं यहाँ पे आई कॉमा जे करती हूँ, तो जो अभी आई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है की को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू को। और मुझे क्या प्रिंट करना है, की चाहिए मुझे, इसलिए प्रिंट करना है आई, ओके। ये लॉजिक समझ में आ गया। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो मुझे सारे कीज़ मिल गई 1 2 3 4, ओके। अभी मुझे कीज़ की जगह पे वैल्यूज़ की एक लिस्ट चाहिए। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि आई रिप्रेजेंट कर रहा है की को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू को, तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, जे वैल्यूज़ के लिए। और अगर मैं अभी इसको रन करती हूँ तो मुझे ये सारी वैल्यूज़ मिल गई डिक्शनरी की, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर मुझे इस डिक्शनरी के की का भी स्क्वायर करना है और वैल्यू का भी स्क्वायर करना है, तो वह हम कैसे करेंगे, अभी हमें दोनों का स्क्वायर करना है, मतलब आउटपुट हमें किस में मिलेगा, डिक्शनरी में ही, क्योंकि की भी मिलेगी हमारे पास और वैल्यू भी मिलेगी। तो इसलिए हम पहले इसको चेंज करेंगे कर्ली ब्रैकेट के साथ। अभी हमें क्या चाहिए, की और वैल्यू दोनों का स्क्वायर चाहिए। तो मैं पहले यहाँ पे की का करती हूँ, मतलब वैल्यू डबल करते हैं, सॉरी हमें स्क्वायर ही करना है। तो आई पावर 2, तो इससे की का मिल जाएगा। और वैल्यू के पहले हमें क्या देना पड़ेगा, कोलन, और उसके बाद आएगा जे पावर 2, ओके। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो देखो उसने क्या किया, 1 का स्क्वायर 1 आया, 10 का 100 आ गया, 2 का 4 आया और 20 का 400 आया। मतलब की और वैल्यू दोनों का भी उसने स्क्वायर करके हमें क्या रिटर्न की है, डिक्शनरी रिटर्न की है, ओके। तो ऐसे ही आप कौन से भी डेटा स्ट्रक्चर को किसी और डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ और एक पार्ट आता है फिल्टरिंग का। अभी तक हमने सारे एलिमेंट्स लिए, कोई एलिमेंट्स फिल्टर नहीं किए, तो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं फिल्टरिंग।
सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, ओके। मैं यहाँ पे एक लिस्ट लेती हूँ पहले, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। माई लिस्ट इक्वल टू 10, 5, 29, 34, 3, 78, 15, 17, 7। ओके, तो हमने ये लिस्ट कंसीडर की। ओके, अभी हमें क्या करना है, सपोज इस लिस्ट में से मुझे इवन नंबर्स फिल्टर करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो अभी हमें जो आउटपुट चाहिए वो भी लिस्ट में ही चाहिए, मतलब इवन नंबर की लिस्ट हमें चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करूँगी क्योंकि आउटपुट लिस्ट में चाहिए। और हमें ये हर एक एलिमेंट को चेक करना है, मतलब हमें यहाँ पे फॉर लूप लेना पड़ेगा। तो मैं लेती हूँ फॉर एक्स इन माई लिस्ट। ओके, मतलब माई लिस्ट से हम एक एक एलिमेंट पिक करेंगे और हमें आउटपुट क्या चाहिए, जो एलिमेंट हमने पिक किया है वही आउटपुट चाहिए। हमारा कुछ और बिजनेस लॉजिक है क्या यहाँ पे? नहीं है, बट हमारी यहाँ पे एक फ़िल्टरिंग की कंडीशन है इवन नंबर की, तो वो हमें कहाँ पे ऐड करनी है, ये फॉर लूप होने के बाद हमें स्पेस देना है और बाद में ऐड करनी है कि इफ़। अभी इवन नंबर की क्या कंडीशन है कि अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर अगर 0 आई तो वो इवन नंबर है, राइट। तो सेम मैं यहाँ पे करूँगी। हमारे पास नंबर क्या है, x, तो x mod 2 इक्वल टू अगर 0 है तभी हमें क्या करना है, ये x प्रिंट करना है। ओके, मतलब ये यहाँ पे अभी फिल्टर हो रहा है और इसका जो भी डेटा है वो हम स्टोर करेंगे इवन वेरिएबल में, राइट। और अभी हम प्रिंट करते हैं इवन लिस्ट को। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। अभी देखो जितने भी इवन नंबर्स है उसकी लिस्ट हमें मिल गई। ओके, अब सपोज मुझे क्या करना है कि मैंने इवन नंबर्स निकाले हैं, अब मुझे ऑड नंबर्स निकालने हैं। तो मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा कि यहाँ इक्वल टू के जगह पे नॉट इक्वल टू करना पड़ेगा, तो हमें ऑड नंबर्स मिल जाएंगे, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे ऑड नंबर प्रिंट करती हूँ। तो देखो जितने भी ऑड नंबर्स है हमारे लिस्ट में सारे यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल गए। ओके, तो अभी तो ये फिल्टरिंग हमने कैसी देखी कि एक एक कंडीशन दी, तो हम ऐसे मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं जितना हमें देनी है। ओके, तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक कंडीशन देती हूँ कि इफ़ मेरा जो लिस्ट का नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए 50 से। ओके, और क्या होना चाहिए कि मेरा नंबर 70 से छोटा होना चाहिए। ओके, मतलब अभी मैंने यहाँ पे 2 कंडीशंस ऐड की है कि मेरा नंबर ग्रेटर देन 50 होना चाहिए और लेस देन 70 होना चाहिए, राइट। और अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो क्या आया कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, तो हमें नंबर लेना पड़ेगा, एक ही नंबर है 50 से ग्रेटर, वो 78 है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे लेती हूँ 45, देन 66, देन 65। ओके, और अब हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो 50 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 45 भी 50 में नहीं आएगा। कौन कौन से आएंगे, 78 आएगा, 66 आएगा और 65 आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि 70 से छोटा होना चाहिए, तो 78 तो नहीं आएगा, फिर 2 ही बचे 66 और 65, तो वो हमें आउटपुट में मिल रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।